यूपी ट्रिपल पेट में अगर आप 75 प्लस नंबर लाना चाहते हो तो मैंने एक सीरीज चालू की जिसमें कल से मैंने 50 से 55 नंबर या 60 नंबर का सिलेबस आपको डिकोड किया था। कैसे आप आसानी से आप सिलेबस को, अब ये कोई आपको यूट्यूब मास्टर या कोई बाहरी आपको ज्ञान नहीं दे देगा। आपको अनसीन पैसेज या ध्यान से ही आपको खुद से ही करना पड़ेगा। ये किसी बैच के कोर्स से सेम क्वेश्चन है या सेम अनसीन पैसेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे सिलेबस को डिकोड करना चाहिए, मुझे क्या क्या पढ़ना है कितने कम समय में। क्योंकि सिलेबस तो बहुत वाइड हो जाता है अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी उठाओगे, लेकिन आप सोचिए आपके तो एक स्पेसिफिक पेपर से रिलेटेड क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न चल रहा आता है, क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और कैसे पढ़ना चाहिए कम समय में तरीके से। ठीक है, तो कल मैंने 50 से 60 नंबर का सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया था तरीके से। आज मैं वो जो 30 से 40 30 नंबर का ये सिलेबस है, बाकी अभी करंट अफेयर इंक्लूड नहीं करिए। ठीक है, बाकी डिटेल वीडियो के लिए आप आराम मेरे चैनल से जुड़े रहें। मैं कल से सीरीज़ वगैरह भी आपको डालूंगा, वीडियो वगैरह भी पेट से रिलेटेड सारी करा दूंगा। ठीक है, तो ये मैंने आज 30 नंबर का सिलेबस डिकोड किया। तो देखिए हिस्ट्री में आप देखिए 5 नंबर की आती है। ठीक है, भाई हिस्ट्री में तो आप पढ़ेंगे तो सोचिए आपको अर्ली मेडिवल पीरियड से लेके सारी चीज़ें कितना ही डिटेल में पढ़नी है। आप सोचिए आपके इस पेपर से रिलेटेड क्या है, क्या पूछ रहे हैं, पैटर्न क्या। अब जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आप पढ़ लीजिए। ठीक है, बुद्धिज्म पढ़ लीजिए, जैनिज्म, इनसे आपको क्वेश्चन देखने को ही देखने को मिलते हैं 100%। ठीक है, गुप्ता पीरियड पढ़ लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। राजपूत काल भी पढ़ लीजिए, दिल्ली सल्तनत रिवोल्ट 1857। इतना आप इसमें भी आप डिटेल नहीं जाने की जरूरत है। आप लूसेंट उठाइए, उसमें सब बेसिक बेसिक फैक्ट जो रेट या टेबल साइड में बनी होती है ना वो उठा लीजिए, तो उससे आपको, लेकिन थोड़ा डिटेल पढ़ लेंगे ना इसके बाद वो टेबल पढ़ेंगे तो आपको फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं और याद करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, ये 5 नंबर का सिलेबस है। आपको 5 नंबर में 4 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ इन्हीं से कम मिल जाएगा और 5 के 5 भी इन्हीं से मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर से पैटर्न चल रहा। वहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट 5 नंबर का आता है। अब सोचिए हिस्ट्री भी 2 में डिवाइड कर दिए, अर्ली इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके बाद ये अब गांधी जी अराइवल 1893 से आप देखिएगा लूसेंट में पूरी एक टेबल बन रखी है। तो इतना ही अब पढ़ लेंगे ना तो उसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट, गांधी जी से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो सब कुछ दे रखी। तो आपको अलग से ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। बाकी थोड़ा थोड़ा इंडियन नेशनल मूवमेंट आसान है, इसको थोड़ा एक बार भी पढ़ लेंगे ना तो आपको याद है कि ये बहुत दिन से आप सुनते रहते हैं, सारी चीज़ें करते रहते हैं। जैसे जलियांवाला बाग मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, या आज़ाद हिंद फौज, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि पहले किसने बनाई, फिर आज बिहारी बोस ने कब उसको रीऑर्गेनाइज करी, क्या है सारी चीज़ें थोड़ा डिटेल पढ़ लें। ये इससे क्वेश्चन जरूर 100% मिलता है। ठीक है, हर बारी पिछली साल भी आया था, उसके पहले भी आया था, क्योंकि कन्फ्यूज़न वगैरह बहुत होती है। ब्रिटिश इंडिया एक्ट जैसे 1935 पढ़ लीजिए। ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ें बोरो करी गई। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं ज्योग्राफी की बात करूँ तो जैसे ज्योग्राफी में भी वाइड सिलेबस, जैसे रिवर्स पढ़ लीजिए, हिमालयस पढ़ लीजिए, थोड़ा बेसिक इसमें डिटेल नहीं, माउंटेन पढ़ लीजिए, डेजर्ट पढ़ लीजिए, फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में ये नहीं डिटेल में जाने की जरूरत है बेसिक। पोर्ट्स पढ़ लीजिए, कौन कहाँ से कनेक्ट करते हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, कैपिटल करेंसी पढ़ लीजिए। ठीक है, चैनल से ज़रूर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 8 डिग्री चैनल किससे, 9 डिग्री, 10 डिग्री चैनल, टाइम जोन वगैरह, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी ही पड़ेंगी। ठीक, इसके बाद इंडियन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में सिलेबस बहुत वाइड है, वैसे देखिए तो इसमें 47 से 91 के बीच में देखिए 5 ईयर प्लान में आप ये पढ़िए कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको हॉलीडे प्लान पढ़ लीजिए, 3 जो आए थे। इसके बाद 6th 7th और 12th 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिए टोटल जो आए थे। ठीक है, इसके बाद रिवोल्यूशन वगैरह में आया था कि नॉर्मन बुलडॉग ने कहाँ से किया था, MS स्वामीनाथन वगैरह ने इंडिया के लिए कहा जाता है, किसको क्या उनने क्या दिया। ठीक है, ये पढ़ लीजिए। ऑपरेशन फ्लड जो आपका दूध से रिलेटेड था, ये सारी चीज़ें कर लीजिए। या ऑपरेशन, ये वाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था, ये सारी चीज़। इसके बाद मिक्सड इकोनॉमी में जैसे पूछ रहे थे, फर्स्ट में क्या आता है, सेकेंडरी इकोनॉमी में क्या आता है, टर्शरी इकोनॉमी में क्या आता है, कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग किस में आते हैं, कि इसमें आपका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन किस में आता है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको GST मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ये आपको इतने ठाड़े इंडियन इकोनॉमी इतने ही 5 से 6 टॉपिक है, ये आपको पढ़ना। 5 से 6 नंबर का सिलेबस है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बात करेंगे तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फैक्ट रिलेटेड जो कॉपी, कि हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया, ड्यूटी कहाँ से लिया, अमेंडमेंट्स कहाँ से लिए हैं, प्रीएम्बल में हमने क्या क्या ऐड किया था, किस अमेंडमेंट से किया था। तो ये आपको बेसिक चीज़ें आपको एक भी टेबल ग्राफ लूसेंट में देखने को मिल जाएगी। अब जैसे अमेंडमेंट है, इसमें फर्स्ट पढ़ लीजिए, 42 पढ़ लीजिए, थर्ड पढ़ लीजिए, सेकंड पढ़ लीजिए, 42, 86, इसके बाद 97, 98, इसके 99, 100, वो लगातार पढ़ लीजिए, 62 पढ़ लीजिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 15 है मुश्किल से बेसिक अमेंडमेंट, वही पढ़ लीजिए। उसमें कहाँ क्या ऐड किया गया, 42 एंड 44 जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपको फंडामेंटल राइट्स थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़,
प्रियम्बल, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बारे में, इलेक्शन कैसे होता है, क्या कौन कौन इसमें वोट कर सकता है, इसमें कौन नहीं कर सकता, लोकसभा राज्यसभा मेंबर वगैरह में, इसके स्पीकर एंड चेयरमैन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। इसके बाद पंचायत, पंचायत जो 73 एंड 74 थे उसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि उसके इलेक्शन वगैरह में। इसके बाद गवर्नर के वगैरह में और थोड़ा सीएम के बारे में ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जनरल साइंस, साइंस में सोचिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसका सिलेबस आप सोचो तो कितना वाइड है। मुझे देखिए 5 नंबर का सिलेबस है, तो 2 नंबर की तो बायोलॉजी आ जाती है। अब डिपेंड करता है, फिजिक्स का भी 2 नंबर की पूछ लेते हैं, केमिस्ट्री, या कभी कभी 3-3 नंबर की बायोलॉजी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो अब जैसे फिक्स बायोलॉजी है, बायोलॉजी में अब ब्लड है, ब्लड पढ़ लीजिए। इसका डिसीज़ है, डिसीज़ में बैक्टीरिया के थ्रू कौन से डिसीज़ होते हैं, वायरस के थ्रू कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ के थ्रू कौन से होते हैं। तो ये 3 से 4 टॉपिक हैं, ये आपको इससे एक से एक क्वेश्चन तो इससे कन्फर्म है। वही मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, कौन किससे क्या काम करता है, इसका कैसे नापने का रीज़न होता है, ये किसके लिए काम आता है, ये आपको देखने को मिलेगा। वहीं फिजिक्स में आप सबसे पहले यूनिट पढ़ लीजिए, इन्वेंशन जो होते हैं इन्वेंशन पढ़ लीजिए कि कौन किसने इन्वेंट किया था, लेंसेज जैसे कॉनकेव एंड कॉनकेव लेंसेज वगैरह के लिए। वहीं केमिस्ट्री में आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में इनर्ट गैसेस में कौन कौन सी आती, जो सम फैक्ट हैं गैस से रिलेटेड, लॉफिंग गैस वगैरह क्या होती है, किसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे सारी जो जो सम फैक्ट। एक देखिए कि लूसेंट में टॉपिक बना रहता है सम फैक्ट से रिलेटेड या मिसलेनियस, वो जरूर कवर कर लिया करिए। इसके सम फार्मूलाज वगैरह हो जाते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, और आपका ये सीमेंट का या किसका क्या फार्मूला, सोडियम क्लोराइड, ये कैसे क्या सारी चीज़, ये जो सम फॉर्म वो फैक्ट है वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये मैंने 30 नंबर का सिलेबस डिकोड किया आपका। 30 से 35 नंबर, इसमें करंट अफेयर इंक्लूड नहीं है। बाकी मैंने कल 50 से 60 नंबर का सिलेबस वो डिकोड किया था। बाकी अभी रिसेंटली अभी आपकी वीडियो वगैरह क्लासेस सारी चीज़ें लाऊंगा, और ये चीज़ें आपको करवा दूंगी। 5-5 नंबर में भी आपको मैं डिवाइड कर दूंगा कि किसके लिए कितना समय दीजिए, और क्या क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी क्या पढ़ना है, बुद्धिज्म में भी क्या पढ़ना है, और जैनिज्म में क्या पढ़ना है, सारी डिटेल में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें। लेकिन चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लो, कमेंट करना, लाइक करना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना कि मैं अभी यूपी तरफ से पेड में आपको 75+ नंबर ला के ही आपको मानूंगा, दिला के रहूँगा। कैसे लाना ये तरीका मैं बताऊँगा, ठीक है। कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई फर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत है टाइम, क्योंकि कोई आपको ज्ञान नहीं दे देगा। वो पूरा ऐसा कि वो पूरा सिलेबस करा देते हैं कि हिस्ट्री तो पूरी पढ़ा देंगे, तो यार आपके में फंस जाएगी ना। आप ये तरीके से पढ़ाओ ना कि हमें कम में पूरा पेपर फंसाना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़, थैंक यू।